अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल आप सबका? अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए भाई अपने आप में। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो वोकैबुलरी होगा। क्या? आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी होगा, जो हर एक एग्जाम में, वो छोटा से हो, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम हो, कहीं का एग्जाम हो, मीन्स ऑल इंडिया, कहीं के एग्जाम हो, जहां पे इंग्लिश पूछता होगा, जहां पे इंग्लिश पूछता होगा वही के लिए। जैसे इंग्लिश में क्या पूछता है? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पूछता है, सिंटेक्स पूछता है, मींस एक्सेट्रा, ज्यादा चीज पूछता है। लेकिन आज हम बताएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आज वोकैबुलरी। क्या? क्योंकि इंग्लिश का क्या, इंग्लिश का एक बेस है वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स बेस है। अगर आप वर्ड मीनिंग्स नहीं जानते हैं ना, अगर आप वर्ड मीनिंग्स नहीं जानते हैं तो समझिए कि इंग्लिश में कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि इंग्लिश ही पे बेस है, मीन्स वर्ड मीनिंग पे ही बेस है। क्या? इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स पे ही बेस है। इंग्लिश बनता है वर्ड मीनिंग से ही ना बनता है, साउंड से बनता है, लेटर से बनता है, उसके बाद वर्ड बनता है, वर्ड के बाद क्या बनता है, वर्ड के बाद बनता है फ्रेज बनता है, फ्रेज के बाद क्लॉज बनता है, क्लॉज के बाद सेंटेंस बनता है। इतना समझ में लगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे इंपोर्टेंट चीज यह है, सबसे इंपोर्टेंट जानने की चीज यह है कि वोकैबुलरी कैसे याद करें, कैसे लर्न करें। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से, क्या मैं बहुत ही इजी तरीके से, ट्रिक तरीके से मैं लर्न करवाऊंगा, याद करवाऊंगा। ये जो एग्जाम है, किसी भी एग्जाम, भारत में किसी भी एग्जाम का हो जहां पे इंग्लिश पूछता हो, वही के लिए क्या है आज टॉपिक है सिनोनियम्स। दो सिनोनियम्स है आपस में, क्या है? दो सिनोनियम्स है जो आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे का क्या है, विरोधी है। जैसे एक क्लियर हो गया, एक क्लियर एक सिनोनियम्स बताएंगे, एक अनक्लियर का क्या, एक क्लियर का सिनोनिम्स, क्लियर का मतलब साफ स्पष्ट जो दिखाई देता हो, अनक्लियर का मतलब क्या होता है, जो साफ स्पष्ट न दिखाई देता हो। तो ये दोनों, एक क्लियर का बताएंगे सिनोनिम्स, एक अनक्लियर के सिनोनिम्स बताएंगे, जो आपस में क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत है, आपस में दूसरे क्या है, एक विपरीत है, अपोजिट है। ओके, तो आज हम जानेंगे ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? हर एक एग्जाम के लिए, छोटे से बड़े एग्जाम है, इंडिया के छोटे से बड़े एग्जाम में इससे ज्यादा क्लियर अनक्लियर का क्वेश्चन नहीं पूछा। क्यों क्यों नहीं पूछेगा यार? क्योंकि 25 से ज्यादा क्लियर का वोकैब्स दिए हैं और 25 से ज्यादा अनक्लियर का वोकैब्स दिए हैं, तो कहां से पूछेगा? क्लियर का वर्ड मीनिंग, क्लियर का मतलब साफ फ्रेश जो दिखाई देता हो, इसका कम से कम 25 से ज्यादा दिए हर एक, क्या चीज, हर एक एग्जाम से पेपर लेकर उसमें सेलेक्ट करके उसके बाद दिए कि कहां कहां कौन कौन पूछता है, क्या पूछा है। अनक्लियर का क्या, अनक्लियर का लेकर देखें कहां कहां पूछा है, उसके बाद अनक्लियर का पूरा टोटल उतारे हैं। ठीक, तो उसको क्या करो, उसको थोड़ा लर्न कर लो, उसको याद करवा देना है कैसे लर्न किया जाता है। ओके, तो ज्यादा देर ना करते हुए देखते हैं भाई कि वो कैसा वोकैब्स है, कैसे दिखते हैं भाई, किस तरह रूट वर्ड है और कैसे लर्न किया जाता है यार वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी का लर्न किया जाता है निमोनिक्स से, रूट वर्ड से, लिंक कर सेंटेंस को कि कैसे हम लिंक कर, अपना दिमाग कैसे लगाएं कि कैसे इसको शॉर्ट में याद करें, रटना ना पड़े। तो आज हम बताएंगे कैसे याद करना पड़ेगा, कैसे लर्न करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैब, किसी भी एग्जाम के लिए है। क्या है? किसी भी एग्जाम के लिए जहां पे इंग्लिश पूछता हो। सिनोनिम्स ऑफ क्लियर, क्या ये क्लियर का सिनोनिम्स है? क्या ये क्लियर का सिनोनिम्स है? ये सिनोनिम्स ऑफ अनक्लियर, अनक्लियर का सिनोनिम्स है। कुछ नहीं समझना, बस ये जानना है, बस ये समझना है, बस ये पढ़ना है कि यार हम क्या पढ़ रहे हैं। हमको ये जानना है कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है वोकैबुलरी। टॉपिक क्या है? वोकैबुलरी, वोकैब्स। शॉर्टकट में वोकैब्स बोला जाता है। जैसे शॉर्टकट में लैपटॉप को लैपी बोला जाता है, मोबाइल को मूवी बोला जाता है, वैसे ही शॉर्टकट में वोकैबुलरी को वोकैब्स बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ क्लियर, सिनोनिम्स का मतलब क्या? एक समान। सिनोनिम्स का मतलब क्या? एक समान, एक ही इंसान का 10 नाम, एक ही चीज का 10 नाम, 10 से ज्यादा नाम, 10 से कम भी नाम हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा ही होगा, ध्यान रखिएगा। वैसे ही सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अनक्लियर कर दिए हैं, यहाँ पे सिनोनिम्स क्लियर कर दिए हैं। तो एक से ज्यादा है कि नहीं? क्लियर इसमें से कोई एक वर्ड बोला जा सकता है, अनक्लियर इसमें से कोई एक बोला जा सकता है जो अनक्लियर ही होगा। तो ये सिनोनिम्स है। क्या? ये सिनोनिम्स ऑफ अनक्लियर और ये सिनोनिम्स ऑफ क्लियर। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट है। क्यों अपोजिट है यार? एक तो क्लियर साफ दिखाई देता है, एक अनक्लियर जो साफ नहीं दिखाई देता है, तो एक दूसरे में अपोजिट हुए कि नहीं? एक अपोजिट का मतलब क्या? अपोजिट का मतलब एक बड़ा तो एक छोटा, एक सबसे बड़ा तो एक सबसे छोटा, एक दाएं तो एक बाएं, एक आगे तो एक पीछे।
एक मोटा तो एक पतला, तो ये क्या है? अपोजिट है। एक गोरा तो एक काला, ये क्या है भाई? एक अपोजिट है। क्या? अपोजिट है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे अनक्लियर, सिनोनिम्स का मतलब परिवाची। क्या सिनोनिम्स का मतलब? परिवाची शब्द। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? परिवाची शब्द। तो ये क्या है? ये सब सिनोनिम्स है। किसका सिनोनिम्स है यार? ये किसका सिनोनिम्स है? ये अनक्लियर का सिनोनिम्स है। इसका मतलब, सिनोनिम्स का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी चीज का एक से ज्यादा नाम हो, वो सिनोनिम्स होता है। ये भी ध्यान रखिए। सिनोनिम्स ऑफ क्लियर, क्लियर क्लियर। सिनोनिम्स क्या होता है? सिनोनिम्स का मतलब ये होता है किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज का, किसी भी, कोई भी चीज हो, दुनिया कोई भी चीज हो, अगर उसका एक से ज्यादा नाम हो, क्या एक से ज्यादा नाम हो, तो क्या होता है? सिनोनिम्स होता है। अच्छा, वो दोनों एक दूसरे क्या हो, 10 यहाँ पे हो, 10 यहाँ पे कोई चीज, एक दूसरे क्या हो, 10 यहाँ पे मोटा है, 10 यहाँ पे पतला है, तो 10 इंसान भी सिनोनिम्स और 10 इंसान भी सिनोनिम्स। लेकिन मोटा पतला आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में क्या हो जाएंगे भाई? वो अपोजिट हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे। उसी को क्या बोला जाएगा? एंटोनिम्स बोला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे बोला जाए कि क्लियर का एंटोनिम्स क्या हो? क्लियर का एंटोनिम्स, विपरीत शब्द क्या हुआ? तो अनक्लियर होगा। अब बोला जाए कि अनक्लियर का एंटोनिम्स क्या होगा? तो अनक्लियर का एंटोनिम्स क्या होगा? क्लियर होगा। क्वेश्चन ये ना पूछता है कि सिनोनिम्स बताइए, क्लियर का सिनोनिम्स बताइए, तो क्लियर का सिनोनिम्स इतना है, इसमें से कोई बता सकते हैं। अब पूछ दिया जाए कि अनक्लियर का सिनोनिम्स बताइए, तो अनक्लियर का सिनोनिम्स इतना है, तो कितना भी बता देंगे, इसमें से जितना है उतना बता देंगे। लेकिन क्वेश्चन एक ही, मींस आंसर एक ही रहेगा, क्वेश्चन का आंसर एक ही रहेगा। ओके, तो इसमें से कोई ना कोई एक वोकैब देगा। क्या? कोई एक वोकैब देगा, और इसमें सिनोनिम्स का कोई एक वोकैब पूछेगा। लेकिन ये क्लियर है, ये अनक्लियर है, दो एक दूसरे में क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। ठीक, तो ध्यान रखिए। पहले हम पढ़ते सिनोनिम्स ऑफ क्लियर, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अरे यार, ये देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। अगर आप इसको लर्न कर दे रहे हैं, इस सिनोनिम्स का, क्लियर का और अनक्लियर का, तो दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इसको। इसका वीडियो कोई दूसरा नहीं देखना पड़ेगा, इधर से फिर इधर से नहीं देखना पड़ेगा। एक स्थान से क्या कीजिए, एक स्थान से पूरा वोकैब्स ले लीजिए और उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए। भाई देख लीजिए कि हाँ कहाँ कहाँ किसका वर्ड मीनिंग्स है। ये नहीं ना ढूंढना पड़ेगा। क्लियर का इधर भी हम लिखे हैं, क्लियर का इधर भी, इस कॉपी पे लिखे हैं, इस नोट्स पे लिखे हैं, क्लियर का उस नोट्स पे भी लिखे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। एक पास में रखे रहेंगे, दिमाग में सेटअप रहेगा। एक ये नहीं रहेगा एकदम कि यहाँ पे एक ये सीढ़ी, एक ये, एक ये, एक ये यहाँ पे एक एक इस सीढ़ी पे रखे हैं, एक इस सीढ़ी पे रखे हैं, एक इस सीढ़ी पे, घबरा जाएगा। किसी एक ही सीढ़ी पे क्या कीजिए, एक सामान रखिए। किसी एक सीढ़ी पे एक सामान रखिए, किसी एक सीढ़ी पे एक सामान। ये नहीं ना कि आटा चावल दाल भात सब एक ही में समेट करके रखते हैं, नहीं ना, सभी को अलग अलग करके रखते हैं। ठीक, तो वो क्या बोलिए, हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं तो इधर उधर सब मिक्स करके रखते हैं। नहीं, तो लाइन बाई लाइन रखेंगे तो याद भी रहेगा। क्या? लाइन बाई लाइन किसी भी चीज का आप रखेंगे तो याद रहेगा। मान लीजिए कि एक चैप्टर दूसरे मिक्स कॉपी में लिखे हैं, एक चैप्टर दूसरे कॉपी में लिखे हैं, मैथ का, मैथ के एक चैप्टर दूसरे कॉपी में लिखे, एक चैप्टर दूसरे कॉपी में लिखे, फिर एक चैप्टर दूसरे कॉपी में लिखे, इस तरह मिक्स हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। मैथ है तो किसी एक ही क्या चीज नोट्स में, उसको क्या कीजिए, उसको नोट कीजिए, उसको लिखिए सभी चैप्टर को एक ही नोट में, या डबल नोट बना दीजिए, लेकिन मैथ के केवल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे हम, बताइए सिनोनिम्स बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्लियर 5-6 वर्ड में नहीं लिखेंगे आप, तो किसी दूसरे कॉपी पे लिख देंगे, और 5-6 लिखेंगे तो किसी दूसरे का, इस तरह अच्छा नहीं रहेगा। हम एक ही जगह दे दिए हैं, आप लर्न कर सकते हैं। ओके, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ध्यान रखिए, हम सबसे पहले बता रहे हैं क्या चीज, सिनोनिम्स ऑफ क्लियर। ध्यान रखिए, लूसी, जहां पे लूसी मिले समझिए क्लियर है। LUCI मिल जाए या LUCI मिल जाए या LUC, इसका मतलब क्लियर होता है। क्या होता है? LUCI या LUCI या LUC, इसका मतलब क्लियर होता है। ठीक, इलुसिडेट, तो लूसी मिल गया ना, इलुसिडेट का मतलब क्या होता है? क्लियर। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, एनलाइटन, लाइटन, तो लाइट का मतलब क्या होता है? प्रकाश। यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई, एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब क्या होता है? प्रकाश करना, या प्रकाशित होना, या प्रकाश होना, या क्लियर दिखाई देना। तो जहां प्रकाश होगा यार, वहां पे क्लियर ऑटोमेटिक दिखाएगा ही। तो एनलाइट, तो लाइट से याद कीजिएगा, इसका मतलब क्लियर। और क्लियर का मतलब ध्यान में रखिए, ये क्लियर का मतलब जानते हैं, ये क्लियर, क्लियरिफाई, तो क्लियर। LIC भी दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? क्लियर। LIC भी दिख रहा है तो क्लियर होता है इसका मतलब। LIC भी दिख रहा है इसका मतलब क्लियर होता है।
एलयूसी बताइए, एलयूसी तो एलयूसी है ही, एलयूसी है ही, लुमी मिल जाए, लुमी, लुमी LUMI, लुमी में मिल जाता है, किसका मतलब क्लियर होता है, ध्यान रखिए एक बार। LUCI या LUC, LUCI या LUC मिल जाए जिस वर्ड में, समझिए कि इसका मतलब क्लियर होता है, साफ साफ होता है, स्पष्ट होता है, एकदम से उजागर होता है। गेटिंग, समझ में आ रहा है? एक बार और समझिए, आराम से समझिए, केवल आराम से समझिए, इसमें घबराने की बात नहीं है। एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, फील कर लेंगे, उसके बाद दोबारा आपको इसको डाउट, इसमें डाउट नहीं रह जाएगा। ओके, तो हम क्या बता रहे हैं, LUCI दिख जाए, LUCI या LUC, LUCI या LUC दिख जाए, इसका मतलब क्लियर होता है। लाइट का मतलब जानते हैं क्लियर होगा, एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब क्लियर या स्पष्ट या साफ दिखाई देना। नेक्स्ट, क्लियर का मतलब क्लियर आप जानते ही हैं। नेक्स्ट, LIC भी मिल जाए, क्या LICI या LIC, LICI या LIC का मतलब भी क्लियर होता है। ओके, LUC बताइए, LUCI या LUC, तो LUC है क्लियर, इसका मतलब भी LUCI, LUCI इसका मतलब क्लियर होता है। LUMI, LUMI दिख जाए तो इसका मतलब भी क्लियर होता है, लुमी। तो इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है, क्लियर, तो लुमी मिल जाए, तो LUMI मिल गया ना, लुमी, LUMI लुमी, LUMI लुमी का मतलब क्या होता है, क्लियर। ओके, और लाइट का मतलब सब कुछ जानता है, क्लियर, लाइट का मतलब प्रकाशित, इसका मतलब क्लियर। नेक्स्ट, LUC मिल गया ना, लुसेंट, लुसेंट का मतलब क्या होता है, लुसेंट का बुक आता है, यहाँ पर लुमिनस का बैटरी आता है, लुमिनस, सचिन तेंदुलकर क्या करता है, प्रचार करता है, लुमिनस का मतलब क्या होता है, चमकीला, स्पष्ट, क्लियर। ठीक, लाइट का मतलब क्लियर। नेक्स्ट, लुसेंट, LUCENT, लुसेंट बुक आता है किसका, जनरल साइंस का। ठीक, तो लुसेंट से क्या बना है, मींस लूसी से क्या बना है, लुसेंट बना है। तो LUC का मतलब क्या होता है, क्लियर। LUC FUGL लूसीफुगल, लूसीफुगल का मतलब क्या होता है, तो LUCI है ही, तो इसका मतलब क्लियर होगा। ट्रांस, ट्रांसलूसेंट, LUC है कि नहीं, ध्यान रखिए, यहाँ पर देखते रहिए, यहाँ पे क्लियर है भाई, LUC, यहाँ पे LUC दिख रहा है ना, क्लियर। सर्कमलूसिड, LUCI। ठीक, इन सभी का मतलब क्लियर होता है, ध्यान रखिए एक बार और। जहां पे LUCI दिखे इसका मतलब क्लियर होगा, जहां पे LUCI दिखे या LUCIE या LUCI या LUCI जहां पे दिखे इसका मतलब क्लियर होता है। ओके, नेक्स्ट, लाइट का मतलब भी क्लियर होता है, क्लियर का मतलब भी क्लियर होता है, तो क्लियरिफाई, एक्सप्लाइसी, मींस LIC भी मिल जाए, LIC भी दिखने को मिल जाए तो इसका मतलब क्लियर होता है। नेक्स्ट, LUC भी मिल जाए, इसका मतलब क्लियर होता है, तो LUCI भी मिल गया तो क्लियर है भाई। नेक्स्ट, लुमी मिल जाए, क्या लुमी, LUMI लुमी मिल जाए तो इसका मतलब भी क्लियर होता है। लुमिनस, लुमिनस LUMI लुमी मिल गया, इसका मतलब भी क्लियर होता है। नेक्स्ट, लाइट का मतलब सब कुछ जानता है, क्लियर होता है। लूसी का मतलब सब कुछ जानते हैं भाई, क्लियर होता है। नेक्स्ट, लूसी क्लियर, लूस क्लियर, सर्कमलूसी क्लियर। ओके भाई, एक बार ध्यान रखिए, इल्यूसिडेट, एनलाइटन, क्लैरिफाई, एक्सप्लाइसिट, लूस, लूसीड, इल्यूमिनेट, लुमिनस, लाइट, लूसेंट, लूसीफुगल, ट्रांसलूसेंट, सर्कमलूसिड, इन सभी का मतलब क्लियर होता है। ओके, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, लिम्ब, लिम्ब का लैंप, लिम्ब से लैंप क्या याद कीजिए, लिम्प, LIMP, लिम्पिड मींस लैंप, लैंप, लैंप का मतलब क्या होता है, लैंप का मतलब क्या होता है, दिया या लालटेन, दिया या लालटेन। तो लैंटर्न का मतलब भी लालटेन होता है, लैंप, ध्यान रखिए, लैंप या लिम्पिड। लैंप क्या करता है, प्रकाश करता है, इसका मतलब प्रकाश जब करेगा तो क्लियर होगा। तो लिम्पिड, लिम्पिड मींस लैंप, लैंप क्या करता है भाई, क्लियर, मतलब कि स्पष्ट करता है, दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट, लिम्पिड मींस लैंप। नेक्स्ट, इविडेंट, इविडेंट का मतलब स्पष्ट होता है, क्या, इविडेंट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। नेक्स्ट, डेलीसी, ध्यान रखिए, LIC दिखे ना, डेलिकेट, तो LIC, तो इसका डेलिकेट, LIC, DELICATE डेलिकेट, तो LIC मिल गया, इसका मतलब क्या होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट, क्रिस्टल क्लियर, तो ध्यान रखिए, क्रिस्टल क्लियर जहां पे दिख जाता है क्लियर इसके साथ ही में आएगा। क्रिस्टल क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, साफ साफ, एकदम समझ में आ रहा है, लिखे हैं तो स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है, क्या ये क्रिस्टल क्लियर है जो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओके, तो क्रिस्टल क्लियर, तो क्लियर साफ एक ही साथ लिखा रहेगा, क्रिस्टल क्लियर का मतलब ही होता है स्पष्ट, क्रिस्टल अलग नहीं होगा, क्लियर, क्लियर अलग नहीं होगा, साथ ही में एक ही में है। ओके, नेक्स्ट,
अनक्लाउडेड। अच्छा ये बताइए, ऑन का मतलब नॉट होता है, ऑन का मतलब यू, ऑन का मतलब नॉट होता है, ठीक। इन का मतलब नॉट होता है, ध्यान रखिए। ऑन, इन, दिस, आई एम, इम, इन सभी का मतलब नॉट होता है। इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब नॉट, एन ओ टी। ऑन हो, इन हो, दिस हो, इम हो, और एक्सेट्रा, इन सभी का मतलब नॉट होता है। क्या? इन सभी का मतलब नॉट होता है। ओके, तो बताइए, ऑन क्लाउडेड, 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 क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। तो क्लाउडेड का मतलब क्या? बादल लगा हुआ है। जब बादल छाया रहता है, क्या? जब क्लाउडेड छाया रहता है, तो इसका मतलब क्या? प्रकाश नहीं। जो भाई सूर्य के सामने, क्या जब सूर्य के सामने क्लाउड अगर ऐसा लग जाए, यहाँ पे सूर्य है, क्या यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे हम कर देंगे, ये बादल लगा देंगे, क्या प्रकाश आएगा? नहीं, हाँ, नहीं आएगा। तो क्लाउडेड है भाई, क्लाउडेड है, इस यहाँ प्रकाश मतलब क्या है? सूर्य है, यहाँ पे क्या है? बादल है। तो क्या सूर्य इसको छिप पाएगा? नहीं। तो इसलिए नहीं रुक पाता है। तो क्लाउडेड का मतलब क्या होता है? बादल होता है। लेकिन अनक्लाउडेड मीन्स जो बादल नहीं है, यहाँ पे सूर्य है, इसके सामने बादल है नहीं, ये एकदम साफ है, तो इसका मतलब क्या? क्लियर है, ठीक। अनक्लाउडेड मीन्स अनक्लाउडेड, जो बादल नहीं है, इसका मतलब क्लियर है। नेक्स्ट, फाइन का मतलब अच्छा है यार, क्लियर, ध्यान रखिए। ए फाइन, फाइन, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक एंड यू, ऐसा पूछा जाता है ना। तो फाइन का मतलब क्या होता है? फाइन का मतलब होता है क्लियर। नेक्स्ट, क्रिस्टल, क्रिस्टल लाइन, जो अगर क्रिस्टल लाइन हो, क्या? और क्या हो? क्रिस्टल लाइन हो। क्रिस्टल का मतलब क्लियर लाइन हो, तो इसका मतलब क्या? स्पष्ट लाइन है, क्रिस्टल लाइन। ध्यान रखिए, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, तो क्रिस्टल लाइन। जब क्रिस्टल लाइन हो, इसका मतलब साफ लाइन है, एकदम क्लियर लाइन है। इस ट्रेन मीन्स ट्रेन कोई नहीं है इस पटरी पे, इस लाइन पे कोई ट्रेन नहीं है, इसका मतलब स्पष्ट है, क्लियर है, क्रिस्टल लाइन है। क्या है? क्रिस्टल लाइन है। तो क्रिस्टल लाइन का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। नेक्स्ट, विजुअल, विजुअल का मतलब जो दिखाई दे, विजुअल, क्या? जो विजुअल दिखाई दे। तो ये क्या है? दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? विजुअल है। जो जो लिखे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? तो अगर भाई दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब विजुअल है, दिखाई देने योग्य है। विजुअल का मतलब क्या होता है? विजुअल का मतलब जो ये दिखाई दे रहा है, ये सब का सब क्या है? विजुअल है। जो आंख के सामने जो चीज दिखाई दे रहा है, जो चीज आप देख लेते हैं ना, सब का सब विजुअल है, सब का सब इल्यूसिडेट है, सब का सब लिम्पिड है, सब का सब क्लैरिफाइड है, सब का सब एक्सप्लिसिट है, सब का सब लूसी है, सब का सब लूसिड है, सब का सब इल्यूमिनेट है, सब का सब लुमिनस है। इन सभी का मतलब क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देना। तो सब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? विजुअल है। विजुअल का मतलब दिखाई देना। लेकिन अन लगा दे तो अनविजुअल, विजुअल का मतलब दिखाई देना, अनविजुअल का मतलब जो दिखाई ना दे। ओके, नेक्स्ट, ओवायस, ओवायस, ओवायस का मतलब ये क्या होता है? स्पष्ट। ओवायस, ओवायस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। एपरेंट, एपरेंट, एपरेंट का मतलब क्या होता है? एपरेंट का मतलब आर पार जो दिखाई दे, क्या? आर पर जो दिखाई दे। अगर मान लीजिए कि इस व्हाइट बोर्ड पर ना देखकर आई व्हाइट बोर्ड के अंदर दिखाई दे रहा है, बाहर उधर दिखाई दे रहा है, बाहर साइड में, क्या? इसके पीछे दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा, पीछे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या है भाई? एपरेंट है, स्पष्ट है। इसका मतलब क्या है भाई? एपरेंट है। तो पीछे का दिखाई देता मतलब क्या? एपरेंट है, स्पष्ट है। यहाँ पे भी दिखाई तो भी स्पष्ट है, बाहर दिखाई दे तभी भी स्पष्ट है, क्लियर दिखाई देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब मीन्स पिक्चर क्या है? कॉन्स्पिक्यूअस है। पिक्चर जो है, जो पिक्चर है, जो फोटो है, क्या है? कॉन्स्पिक्यूअस है। क्या है? कॉन्स्पिक्यूअस मीन्स क्लियर पिक्चर है, कॉन्स्पिक्यूअस। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स जो आर पार दिखा जा सके। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या? पानी के, अगर ऐसा पानी लो बॉटल में, अगर पानी के आर पर दिखाई दे तो मीन्स क्या है? वो ट्रांसपेरेंट है। पानी के आर पर क्या कर ले रहे हैं हम लोग? देख ले रहे हैं। तो एक बार और ध्यान दीजिए, एक बार रिवाइज करा रहे हैं, क्या? एक बार रिवाइज करा रहे हैं, ध्यान रखिए। लूसी जहां पे मिल जाए, LUC, LUC या LUCI, LUC या LUCI जहां पे देखने को मिल जाए, इसका मतलब स्पष्ट होता है, साफ होता है, क्लियर होता है। ओके, नेक्स्ट, लाइट का मतलब जानते हैं, तो इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है? क्लियर। नेक्स्ट, लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश या क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्लियर का मतलब स्पॉट बाय क्लियरिफाई मींस स्पष्ट है। नेक्स्ट, एक्सप्लाइसिड, तो LIC भी जहां मिल जाए,
LUC या LUCI, LIC भी मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है। तो एक्सप्लाइसिट, एक्सप्लाइसिट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। लेकिन इन एक्सप्लाइसिट लिख देते हो, इन लगा देते हो तो इसका मतलब नॉट एक्सप्लाइसिट, मीन जो क्लियर ना हो। नेक्स्ट लूस, LUC इसका मतलब क्लियर, LUCI इसका मतलब क्लियर। इल्यूमिनेट, तो लूमी का मतलब क्लियर, लूमी का मतलब क्लियर, तो इल्यूमिनेट और लुमिनस का मतलब क्लियर। लाइट का मतलब क्लियर, लूसी का मतलब क्लियर। नेक्स्ट लूस का मतलब क्लियर, लूसी फुल का मतलब क्लियर। ठीक, ट्रांसलूसेंट, ध्यान रखिएगा, लूसी यहाँ पे क्लियर, सर्कमलूसेंट, लूसी का मतलब क्या? क्लियर। इल्यूसिडेट, एनलाइटन, क्लैरिफाई, एक्सप्लाइसिट, लूस, लूसीड, इल्यूमिनेट, लुमिनस, लाइट, लूसेंट, लूसीफुगल, ट्रांसलूसेंट, सर्कमलूसिड, इन सभी का मतलब क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, साफ होता है। ओके, नेक्स्ट लिम्पिड, लिम्पिड लैंप से बताते हैं, लिम्पिड लैंप से बताते हैं। लैंप जब लैंप को जलाया जाए, उजाला किया, लिट किया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, इंस्टाइट किया जाए, प्रोवोक किया जाए, उसको जलाया जाए तो क्या होगा भाई? प्रकाश होगा। तो लिम्पिड, लिम्पिड का मतलब क्या होता है? प्रकाशित, क्लियर। नेक्स्ट एविडेंस का मतलब साफ साफ। नेक्स्ट डिस्टिनेक्ट, डिस्टिनेक्ट का मतलब क्लियर होता है। नेक्स्ट डेलिकेट, तो LIC जहां पे दिख जाए, LIC जहां पे दिख जाए इसका मतलब क्या होता है? क्लियर। तो डेलिकेट का मतलब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर का मतलब क्लियर, अनक्लाउडेड का मतलब जहां पे क्लाउडेड हो उसका मतलब क्लियर नहीं है, अनक्लाउडेड हो इसका मतलब क्लियर। नेक्स्ट फाइन का मतलब क्लियर, क्रिस्टलाइन का मतलब क्लियर। नेक्स्ट विजुअल का मतलब क्लियर, ओवायस का मतलब क्लियर, अपरेंट का मतलब क्लियर, कंस्पिक्यूअस का मतलब क्लियर, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्लियर। इन सभी का मतलब क्या होता है? क्लियर होता है। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान में, अब ये तो हो गया, ये क्लियर वाला, ये तो कंफर्म हो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सिनोनिम्स ऑफ अनक्लियर, सिनोनिम्स ऑफ अनक्लियर, अनक्लियर का जहां पे साफ साफ ना हो, जहां पे स्पष्ट ना, मींस स्पष्ट ना दिखाई देता हो, जैसे फूजी, फूजी ZY, जहां पे ZY दिखे उसका मतलब क्या होता है? अनक्लियर होता है। तो फूजी या और हैजी, फूजी, हैजी, मिस्टी, फूजी, हैजी, मिस्टी, फूजी, हैजी, मिस्टी, वेग, इन सभी का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। अब फॉग, फॉग का मतलब क्या होता है? कुहेसा। क्या होता है? फॉग का मतलब कुहेसा, शीतलहर। क्या फॉग का मतलब कुहेसा या शीतलहर? तो फॉगी, फॉग का मतलब क्या होता है? कुहेसा या शीतलहर, तो फॉगी। नेक्स्ट ग्लूमी, ग्लूमी, तो ग्लूमी का मतलब क्या होता है? ग्लूम का मतलब डार्क होता है। क्या होता है? डार्क, तो ग्लूमी। नेक्स्ट डिम, अगर डिम लाइट है तो भाई इसका मतलब क्या है? स्पष्ट नहीं है। डिम लाइट होता है, क्या डिम लाइट रहेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, लाइट क्या है? लाइट एकदम मध्यम जल रहा है, तो क्या हम दिखाई देंगे अच्छे से? नहीं दिखाई देंगे। क्या ये दिखाई देगा अच्छे से? नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? डिम। उस समय क्या कहा जाएगा? डिम। ओपेक, विजुअल का, ओपेक का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। नेक्स्ट विजुअल का मतलब जो दिखाई दे, इनविजुअल का मतलब जो दिखाई ना दे। विजुअल का मतलब जो दिखाई दे, इनविजुअल का जो दिखाई ना दे। तो इनविजुअल क्या है? अनक्लियर। नेक्स्ट डस्की, तो डस्ट का मतलब क्या होता है? डस्ट, डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल होता है। डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल होता है। तो डस्ट का मतलब जब धूल होता है तो डस्की लगा दिया। जैसे अगर मान लीजिए ज्यादा धूल है तो आर पार नहीं दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब क्या है? डस्की है। नेबुलस, नेबुलस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। क्लाउडी का मतलब क्या होता है? क्लियर। ध्यान रखिए, अनक्लाउड कर दिया जाए, अनक्लाउडेड कर दिया जाए तो, जब अनक्लाउडेड कर दीजिएगा स्पष्ट, क्लाउडी का मतलब जो स्पष्ट ना हो। ध्यान रखिए, फूजी, हैगी, मिस्टी, वेग, फॉगी, ग्लूमी, डीम, ओपेक, इनविजुअल, डस्की, नेबुलस, ऑब्सक्योर, ओवरकास्ट, क्लाउडी, इन सभी का मतलब क्या होता है? अनक्लियर। नेक्स्ट इनडिस्टिनेट, डिस्टिनेट, ध्यान रखिए, डिस्टिनेट का मतलब क्या होता है? क्लियर। डिस्टिनेट का मतलब क्या होता है? क्लियर। हाँ, इन लगा दीजिए, इनडिस्टिनेट जो क्लियर ना हो। सर्टेन का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। सर्टेन का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। ऑन लगा दिया तो जो निश्चित ना हो, अनसर्टेन, जो निश्चित ना हो, जो क्लियर ना हो। नेक्स्ट मर्की, क्या मर्की का मतलब क्या होता है? धुंधला, जहां पे दिखाई बाई लास्ट में, समझिए क्या? ऐसे ZY, KY, उसके बाद TY, ये सब दिखाई दे तो क्या है? इसका मतलब अनक्लियर है। नेक्स्ट
एक्सप्लाइसिट का मतलब क्लियर है, इन एक्सप्लाइसिट ध्यान रखिए, यहाँ बताते हैं एक्सप्लाइसिट का मतलब क्लियर होता है, लेकिन इन एक्सप्लाइसिट जो क्लियर ना हो, ध्यान रखिए। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट, इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। नेक्स्ट प्रीवेरिकेट का मतलब अनक्लियर। नेक्स्ट एम्बिगुअस, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। नेक्स्ट मडी, मड का मतलब क्या होता है, कीचड़ होता है, मड का मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ी कीचड़ रहे, फोटो मान लीजिए इसमें कीचड़ फेंक दिए तो क्या ये दिखाई देगा, नहीं, मडी हो जाएगा। ठीक, तो मडी का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। नेक्स्ट डार्क का मतलब अंधेरा होता है, क्या, डार्क का मतलब अंधेरा या काला, तो क्या अंधेरा और काला में कुछ चीज दिखाई देगा, नहीं। ठीक, ब्लेयर, ब्लेरी, गैजी, क्या, BLER, ब्लेयर, ब्लेरी, गैजी, इन तीनों का मतलब क्या होता है, अनक्लियर होता है। नेक्स्ट फेंट, फेंट का मतलब एक मूर्छित होता है, अब फेंट का मतलब अनक्लियर भी होता है। ब्लरी, डेंस, स्मोक, इसका मतलब धुआं होता है, स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं होता है, स्मोकी कर दिया जाए, जो धुआं धुआं जो ना दिखाई दे। स्मोकी, 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 यहाँ पे ई वाई का अंतर है, ई का अंतर है, ई का केवल, तो स्मोकी, स्मोकी, इन सभी का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। फूजी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फूजी, हैजी, मिस्टी, वेग, फॉगी, ग्लूमी, डीम, ओपेक, इनविजुअल, डस्की, नेबुलस, ऑब्सक्यूर, ओवरकास्ट, क्लाउडी, indistinct, uncertain, murky, inexplicit, equivocate, equivocate, prevaricate, ambiguous, muddy, dark, blear, blurry, gazy, faint, blurry, dense, smoky, smoky। केवल ई का अंतर है, ओके। इन सभी का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। और ये आपस में क्या है, अपोजिट है। जैसे क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, अनक्लियर का मतलब क्या होता है, जो स्पष्ट ना हो। तो ये दोनों का मतलब क्या है, अपोजिट है। आप एक दूसरे में क्या, एक दूसरे में ये दोनों क्या है, अपोजिट है। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा या आया होगा। बस आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू।